अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम अपने ऑर्डर टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हमने बात की थी कि जब हमने कहा हमारे पास अकाउंट टेम्पलेट के हमने डिस्कस किया, हमने अकाउंट में किस तरह हमारे ऑर्डर डिस्प्ले होंगे, एड्रेसेस वगैरह सब कुछ डिस्प्ले किया, शो किया। अब हम डिस्कस करेंगे अपने ऑर्डर टेम्पलेट को। जब बेसिकली हमारा ऑर्डर टेम्पलेट जो है उसमें हम करवाएंगे क्या, उसमें हम अपने ऑर्डर का नंबर, जो ऑर्डर नेम हो गया वो हमारे कस्टमर का आ जाएगा। उसके साथ साथ हमारे कस्टमर की जो लाइन आइटम्स वगैरह, जो प्रोडक्ट्स उसने बाय की होंगी उस ऑर्डर में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो होंगी वो आ जाएंगी। फिर हमारे उसके उस ऑर्डर का जो एड्रेस वगैरह होगा, कस्टमर ने जिस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट शिप करवाई होगी वो आ जाएगी। फिर सब टोटल टोटल ये सारा कुछ हमारा उस ऑर्डर में ऑर्डर के जो टेम्पलेट में आएगा। उस ऑर्डर की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। एक ऑर्डर और क्रिएट कर लेते हैं मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ, कि अभी तो हमारे एक एक वेरिएंट चाहिए ना। क्रिएट ऑर्डर कैप, और इसमें एक जो प्रोडक्ट है वो ऐड कर लेते हैं जो जिसकी इमेज नहीं है, नो प्रोडक्ट इमेज ऐड। और इसके साथ तो ये तीन हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर ली। इसके मैं क्वांटिटी बढ़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये चीज़ें हमें शो होंगी कि ऊपर हमारे पास हमारे ऑर्डर का नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा जो ऑर्डर नंबर होगा। उसके बाद हमारी उस वन बाय वन जितने उस ऑर्डर में कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किए होंगे वो तमाम प्रोडक्ट्स हमें शो होंगी। जैसे कैप होगी, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें कितने सब टोटल कितने रुपीस बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जस्ट लाइक इसी टेम्पलेट की तरह सब टोटल क्या बनी है, प्राइस, टोटल प्राइस क्या बनी है, ये सारा कुछ हम उसमें मेंशन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे कस्टमर इसमें ऐड कर लेते हैं, लर्न एंड अर्न का डिटेल आ गई, और कलेक्ट पेमेंट मार्क एज पेड। ऑलराइट, अब हम अपनी जो ऑर्डर की वीडियो है, इसको लेसन है, इसको मैं 3 वीडियोस पे या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि जो हमारे पास ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह वो सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट में पार्ट में हम इसके फाइनेंशियल्स को डिस्कस, फुलफिलमेंट स्टेटस को डिस्कस कर लेंगे, और उससे नेक्स्ट में हम इसके फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्कस कर लेंगे। तो गेट बैक टू वीएस कोड एंड स्टार्ट करते हैं। अपने ऑर्डर के टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट्स में जाके कस्टमर और ऑर्डर डॉट लिक्विड को, ऑर्डर डॉट लिक्विड में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं मल्टीपल के। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर डॉट लिक्विड, ऑर्डर के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक हमारे पास ऑर्डर का बिलिंग एड्रेस क्या है। जो ऑर्डर डॉट बिलिंग एड्रेस को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास बिलिंग एड्रेस आ जाएगा। कैंसिल के रीज़न है, क्रिएटेड है, कस्टमर ऑर्डर यूआरएल है। तो ये सारे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह हमारे ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। ऑर्डर डॉट लिक्विड को रिप्लेस कर देते हैं ऑर्डर डॉट जेसन के साथ, ऑर्डर डॉट जेसन। ऑलराइट, फिर हम एक इसके सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसका, और वो हमारे पास होगा टेम्पलेट हाइफन कस्टमर हाइफन ऑर्डर डॉट लिक्विड। अपना ऑर्डर डॉट जेसन हम कंप्लीट करते हैं, इसके अंदर हम आते हैं और इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शंस के बाद हमारे पास आ जाएगी सेक्शन आईडी टेम्पलेट एंड देन टाइप, और टाइप टेम्प हाइफन कस्टमर ऑर्डर। इससे बाहर आके हम ऑर्डर देते हैं इसको, और अरे ऑफ टेम्पलेट सेव करते हैं। सेव करके वापस हम अपने, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके जाते हैं और हम अपने ऑर्डर पे, जो हमारा ऑर्डर का पेज है उसमें पहुँच गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अभी देखिए अभी ये एम्प्टी है क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट कस्टमर ऑर्डर डॉट लिक्विड है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव डॉट मैक्स विड्थ हम दे देते हैं इसको 6 XL, डॉट मार्जिन एक्सरसाइज में से ऑटो दे देते हैं, और फिर इसको px हाइफन फॉर डॉट py हाइफन 12। इस डिव के अंदर हम आके एक और डिव क्रिएट करते हैं, आइटम स्टार्ट। मीडियम स्क्रीन के लिए हम इसे कहते हैं आइटम्स एंड हो जाएंगे। उसके साथ जस्टिफाई इसको करते हैं बिटवीन और 5 के से मार्जिन। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देंगे जिसके अंदर हम अपने अकाउंट ऑर्डर का नंबर बताएंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ h1 डॉट टेक्स्ट हाइफन 2 XL, और उसके साथ फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट ग्रे 700, और फिर यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे ऑर्डर, उसके साथ ऑब्जेक्ट में ऑर्डर नेम दे देंगे, नेम। ओके, ऑर्डर 1 ऑर्डर नंबर हमारे पास आ गया है। हम इसके नीचे एक देते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, डिव क्लास, हम उससे देते हैं विड्थ 1/2, और इस डिव के अंदर हम इस हेडिंग को ले लेते हैं
और इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम डेट बताएंगे कि हमारा जो ऑर्डर है किस डेट को जो प्लेस हुआ है। टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 500 उसके साथ -2 और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं ऑर्डर क्रिएटेड एट। हमारे पास ऑर्डर का है ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट है क्रिएटेड एट और उसके बाद हम इस पर चूँकि डेट है तो डेट का एक फ़िल्टर दे देंगे जो कि हमारे पास डेट, उसके फॉर्मेट भी दे देते हैं इसको और फॉर्मेट इसका होगा बाय डिफ़ॉल्ट डेट। सेव इट, गो टू ब्राउज़र और चेक करते हैं प्लेस ऑन डेट भी हमारे पास आ गई है। तो हमारा जो ये ऑर्डर है पेड है या नहीं पेड वो हम देख लेंगे। तो इसके साथ मैं इसमें एक स्पैन लगा देता हूँ, स्पैन डॉट टेक्स्ट SM टेक्स्ट वाइट BJ ग्रे 700 राउंडेड फुल -1 और यहाँ पे हम PX और ऑर्डर डॉट फाइनेंशियल स्टेटस हम यहाँ पे इसका दे देंगे। सेव। ऑलराइट, अब इसके बाद हम इसको सेव करके देखते हैं पेड हो चुका हुआ है। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ मेरे पास एक जो अकाउंट्स के पेज में वापस जाने के लिए एक लिंक हो जो इस जगह पे शो हो रहा हो और यहाँ पे इस डिव के नीचे मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ और उसको मैं देता हूँ हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने किसी दूसरे पेज में जाने के लिए राउट्स का ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे, तो इसको मैं दूंगा राउट्स डॉट अकाउंट URL। ऑलराइट, और इसके साथ हम इसको क्लास दे देंगे 700 हॉवर पे इसको मिल जाए 900 और उसके साथ अंडरलाइन फॉन्ट मीडियम और एंकर टैग के अंदर हम लिख लेते हैं बैक टू अकाउंट्स। ऑलराइट, तो ये मैं अकाउंट्स में बैक ले आया। ऑलराइट, अब यहाँ पे नीचे अब इसके हम चलते हैं और इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसको 700 की बजाय मैं 600 कर देता हूँ। अब इस डिव के नीचे मैं आता हूँ और एक डिव क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली अब हमने क्या करना है, अब मैंने करना है कि जितने भी इस ऑर्डर नंबर 104 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बाय की हुई हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएं, सारी मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लाइन आइटम्स इन ऑर्डर डॉट लाइन आइटम्स और यहाँ पे ग्रे 200 डिवाइड बाय और मार्जिन बटन हमने दे दिया 4 का। इसके अंदर हम जाके एक और डिव लगाते हैं और कहते हैं div डॉट मीडियम स्क्रीन के लिए जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा git calls -2। लार्ज स्क्रीन के लिए हम 3 का देते हैं इसे 3। सिमिलर लार्ज के लिए हम इसको गैप जो देते हैं वो 4 का देते हैं और उसके साथ हम गैप फॉर P4 और P12। ऑलराइट, फिर हम इस डिव के अंदर मूव करते हैं और इस डिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक इफ़ का टैग लगाते हैं कि अगर तो हमारे जो ऑर्डर की कोई इमेज अवेलेबल है तो वो इमेज शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे इफ़ लाइन आइटम डॉट इमेज ट्रू होती है कि अगर तो कोई इमेज है तो हमारे पास एक इमेज का टैग आ जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ इमेज और उसके अंदर मैं कहता हूँ लाइन आइटम और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं डॉट इमेज URL मीडियम और उसके बाद अल्टरनेटिव में क्या आएगा, अल्टरनेटिव में आ जाएगा लाइन आइटम डॉट ALT। अब इन केस क्या होता है, इन केस हमारे पास कोई इमेज अवेलेबल नहीं होती तो यहाँ पे हम एल्स में आते हैं और एल्स में आके एक प्लेस होल्डर का टैग लगाएंगे 1 और इसके बाद इसको फ़िल्टर देंगे हम प्लेस होल्डर का SVG टैग और इसको हम क्लास दे देंगे विड्थ फुल, हाइट फुल, ऑब्जेक्ट सेंटर, ऑब्जेक्ट कवर की और सेम क्लास हम अपनी इमेज को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि क्लास और इसको भी सेम दे दी। ऑलराइट, इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश इट, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आने लग गया है। अच्छा, मैं इमेज को बॉर्डर भी दे देता हूँ। ऑलराइट, इमेज को हम बॉर्डर देते हैं और वो हम इमेज की बजाय हम देंगे अपने डिव को बॉर्डर देंगे
क्योंकि एल्स वाले पार्ट को भी बॉर्डर की नीड होगी। क्लास और इसको हम देते हैं बॉर्डर, सेव। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जो हमारी इमेज के लिए होगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डिव डॉट, और उसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर, और इसके अंदर हम अपने इफ टैग को ले जाएंगे, मूव करा देंगे, सेव। ऑलराइट ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर शो होने लग गया है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक और इशू आ रहा है, और उस इशू को हम सॉल्व करते हैं। हम अपनी इमेज क्लास को कि जो डिव है, इस डिव को हम देते हैं, क्लास देते हैं विड्थ फुल, हाइट 80, इन हाइट 80, और फिर इसको देते हैं पीछे ग्रे 200, ओवरफ्लो हिडन, और इसको अब सेव करते हैं, गेट बैक ब्राउज़र। और अब हम देखते हैं, ऑलराइट, अब ये हमारा देखें, अब ये हमारा सही लग रहा है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर अब हम अपने जो टाइटल लेके आएंगे, जो प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा। तो आते हैं इस डिव के नीचे, और इस डिव के नीचे हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट, क्योंकि हमने इसका टाइटल लेके आना है तो हम इसको एक्सेल देंगे, और उसके साथ हम इसको फॉन्ट जो होगा वो मीडियम कर देंगे, फिर -4, और इसके अंदर हम मूव करके देखते हैं लाइन आइटम डॉट टाइटल, टाइटल। और फिर अगर हम इसको कहते हैं कि मैं इस इमेज पे, इस नेम पे जो हमारे पास इसका जो नेम है उस पर क्लिक करूँ तो वो प्रोडक्ट के यूआरएल पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लाइन आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट यूआरएल। ऑलराइट, और इसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव करके हम देखते हैं। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम इस क्या करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो अपने h1 के टैग में देंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक h1 का टैग लगाते हैं, h1, और ये सब कुछ हमारा h1 के टैग के अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमारी हेडिंग है, तो h1 के टैग के अंदर आएगी। सेव, और अब देखते हैं, तो अब ये हमारे पास कैप नो प्रोडक्ट इमेज स्मॉल, नो प्रोडक्ट इमेज लार्ज आ गई। गेट बैक ब्राउज़र, और यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे फर्दर, या फिर एक पैराग्राफ टैग लगा के उसके अंदर हम लेके आएंगे अपनी प्राइस, ले आएंगे क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, सब टोटल प्राइस क्या है, वो सारा कुछ ले आएंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल डॉट टेबल ऑटो विड्थ फुल -4, और इस टेबल के अंदर आके हम टी बॉडी, और इसके अंदर 3 हमारे पास टेबल रोज़ आ जाएंगी, और उसके अंदर हमारे पास जो टेबल डाटा का डॉट बॉर्डर ग्रे 200 -4 py-2, और ये हमारे पास कितने 2 बनेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के बन गए कि एक टेबल की बॉडी है, और उस टेबल की बॉडी के अंदर हमारे पास 3 रो हैं, और हर रो के अंदर 2 हमारे पास जो टी के टैग्स हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने जो क्वांटिटी टेबल के अंदर लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी जो फर्स्ट है वो आती है प्राइस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्राइस। अब प्राइस की क्या वैल्यू होगी, प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लाइन आइटम डॉट ओरिजिनल प्राइस। ऑलराइट, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके देखते हैं इज़ इट वर्किंग और नॉट। तो रिफ्रेश इट, तो देखिए अभी हमारा कुछ इस तरह का आ गया है। अब इसके साथ हम एक मनी का फ़िल्टर लगा देंगे ताकि हमारी प्राइस इन फॉर्मेट आ जाए, और सेकंड वन के हम अपने निचली रो पे क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, और उससे निचली रो पे हम अपने जो हमारी टोटल प्राइस है क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो आ जाएगी। तो लेट मूव टू आवर ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा के मनी, और
सिमिलर वे से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी और यहाँ पे लाइन आइटम डॉट क्वांटिटी और उसके साथ इसको हम कि ये हमारे पास इसके अंदर आएगी। फिर लास्ट वन जो हमारे पास आएगी वो टोटल प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं टोटल आर जो हमारे पास टोटल और फाइनल प्राइस, बल्कि टोटल हम नीचे लिखेंगे तो अभी हम यहाँ पे फाइनल प्राइस कर लेते हैं, फाइनल प्राइस। और इसमें हम यहाँ पे देते हैं लाइन आइटम डॉट फाइनल लाइन प्राइस और इसके साथ भी मनी का फ़िल्टर लगा देंगे। सेव, रिफ्रेश इट, ओके ऑलराइट। देखिए कितना नाइस हमारे पास शो हो रहा है। 5 क्वांटिटीज़ थी तो इसे मल्टीप्लाई करके इनकी क्वांटिटी बता दी और ये इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन ले आएंगे और फिर उसके बाद हम साइड में हमारे पास जो एड्रेसेस वगैरह इसके शो करवा देंगे। तो सबसे पहले हम टेबल के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ले आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे हम पैराग्राफ के टैग में p डॉट टेक्स्ट ग्रे 500, उसके साथ हम फॉर यहाँ पे हम इसको देते हैं लाइन आइटम लाइन डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन और इसके साथ हम एक काम करते हैं, इसको हम दे देंगे ट्रंकेट वर्ड्स और इसको 20। सेव करके गेट बैक टू ब्राउज़र, रिफ्रेश, ऑलराइट। तो इनके हमारे पास डिस्क्रिप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो इनकी डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही और इसकी डिस्क्रिप्शन हमें शो होने लग गई है। फर्दर फिर हम क्या करते हैं, फर्दर हम इसमें जो हमारे पास आ जाता है एड्रेसेस वगैरह वो शो करवाएंगे। वो कैसे हम शो करवाएंगे, हम इधर ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे इस डिव के नीचे हम आते, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव और यहाँ पे नहीं हमारे पास जो स्टेबल डिव है और राइट यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव के अंदर हम h1 का टैग देते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ h1 डॉट फॉन्ट मीडियम और उसके साथ हम इसको देते हैं MB-4 और h1 के अंदर हम देते हैं डिलीवरी और शिपिंग एड्रेस हम इसके अंदर देते हैं एड्रेस। फर्दर एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट MB-4 टेक्स्ट ग्रे 500 और इसके अंदर हम देते हैं ऑर्डर डॉट शिपिंग और इसके साथ हम फिल्टर देते हैं फॉर्मेट एड्रेस का। सेव, रिफ्रेश इट और ये हमारे पास यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस इसका आ गया है। अगर हम अपने स्टोर में जाके देखें तो हमारे पास ये इसका जो शिपिंग एड्रेस है वो आ चुका हुआ है। ऑलराइट, अब शिपिंग एड्रेस को फर्दर अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउस नंबर 2 स्ट्रीट XYZ, सिटी इसका लाहौर, पोस्टल कोड समथिंग एनीथिंग रख देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करके हम वापस आते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ है, एक चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एडिट करता हूँ तो अब देखिए जो कस्टमर का नेम है ना, जो कि हमारे पास लर्न एंड अर्न है, वो हमारे ऑर्डर में शो हो रहा है इस जगह पे डिलीवरी एड्रेस में। समटाइम्स आप चाहते हैं कि ये शो ना हो, समटाइम्स मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरे कस्टमर का नेम है वो शो ना हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उस सिनेरियो में आप अपने पास इंस्टेड ऑफ के ऑर्डर डॉट शिपिंग एड्रेस को यूज़ करें, आप इसको 1 बाय 1 करके यूज़ कर लेते हैं कि जब आप शिपिंग एड्रेस यूज़ करते हैं ना, ऑर्डर डॉट शिपिंग एड्रेस, तो वो आपके पास कस्टमर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। तो आप इसको इस तरह यूज़ करने की बजाय आप पैराग्राफ यूज़ कर लें और उसमें आपके ऑर्डर डॉट शिपिंग एड्रेस डॉट एड्रेस 1 एड्रेस 2 डॉट स्ट्रीट डॉट प्रोविंस एटसेक्टर आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।